नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौर्य अकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारी जो सीरीज़ थी उत्तराखंड परीक्षावाणी रिवीजन सीरीज, उसकी अगली क्लास यहाँ पर लेके आए हैं। उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जिसने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, आज का इस क्लास में जो हमारा टॉपिक होगा ये उत्तराखंड के जो पारंपरिक वस्त्र हैं या फिर आभूषण है और यहाँ के जो व्यंजन है, जो खाद्य व्यंजन गढ़वाल, कुमाऊं या फिर जौनसार क्षेत्र में बनाए जाते हैं, उनसे संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे गढ़वाल में जो पुरुषों के पारंपरिक परिधान यानी कि जो पहनावा है, क्या क्या ये लोग पहनते हैं, उनको यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले जो परंपरा से चला आ रहा है, धोती सभी लोग पहनते हैं। इसके साथ साथ पजामा पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, मिर्जई पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, बास्केट जिसको मोरी कहते हैं, तो ये यहाँ पर इनका पहनावा है। इसके साथ साथ आपको गढ़वाली स्त्रियों के यहाँ पर परिधान पढ़ने हैं और साथ साथ जो बच्चों के पारंपरिक वस्त्र हैं या फिर परिधान है, इनको भी यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए फिर यहाँ पर गढ़वाली स्त्री या बच्चों के पारंपरिक वस्त्रों की अगर बात करें तो स्त्रियों में आंगड़ा होता है, घाघरा होता है, गाती होती है। इसी के साथ साथ जो धोती महिलाएं पहनती हैं, ये गढ़वाली स्त्रियों के जो पारंपरिक परिधान है। अगर हम बात करें कुमाऊनी पुरुषों के पारंपरिक परिधान, तो कुमाऊं में क्या 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 चीज़ प्रचलित है, तो लगभग वही सेम चीज़ है जो गढ़वाल के अंदर है। धोती है, पजामा है, सुराव है, कोट है, कुर्ता है, भोटू यानी कि बास्केट है, अगला जो कमीज है, मिर्जा के साथ साथ साफा जिसको टाँक कहते हैं कुमाऊनी भाषा में, और टोपी है। तो ये सारे कुमाऊनी पुरुषों के पारंपरिक परिधान है। अब हम पढ़ेंगे कुमाऊनी स्त्रियों के पारंपरिक परिधान। इसमें स्त्रियाँ क्या क्या पहनती हैं। एक तो घाघरी है, जिसे घाघरा या लहंगा भी कहते हैं। आंगड़ा होता है या आंगड़ी होती है ना, जिसको चोली भी कहते हैं। इसी के साथ साथ धोती होती है और पिछौड़ी होती है, जो कुमाऊं में काफ़ी प्रचलित है ना। तो अगला अगर हम कुमाऊनी बच्चों में देखें तो इनके जो पारंपरिक परिधान है, इसमें झगुली होती है, ये जो लंबी सी फ्रॉक होती है जिसको झगुली कहते हैं। इसी के साथ साथ झगुल कोट होता है, संतरात होता है जिसको स्लैक्स भी कहते हैं, है ना। तो ये सारे किसके हैं, तो बच्चों के पारंपरिक परिधान है। यही चीज़ अगर हम भोटिया में देखें तो जो भोटिया जनजाति के पुरुष हैं तो उनके परिधान क्या क्या है। रंगा होता है, रंगा किसे कहते हैं, जो लंबा सा ओवरकोट होता है। इसी के साथ साथ गैजू या खगचसी क्या होता है, पजामे को कहते हैं, तो ये भी याद रखना है। भोटिया जनजाति में गैजू या खगचसी किसे कहते हैं, तो पजामे को कहते हैं। चुंगटी या चुकल किसे कहते हैं, तो टोपी को कहते हैं। इसी के साथ साथ बांखे क्या होता है, तो जो ऊनी जूते बने होते हैं इन्हीं को भोटिया जनजाति में बांखे कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। जैसे रंगा ओवरकोट हो गया, गैजू या खगचसी पजामा हो गया, चुकल टोपी हो गया, बांखे ऊनी जूता हो गया। तो ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कौन सी जनजाति में क्या कहा जाता है। वहीं अगर हम भोटिया स्त्रियों की परिधान की बात करें, इनके जो मुख्य वस्त्र हैं क्या क्या ये पहनते हैं। इसमें जैसे सबसे पहले चू या चुमाला होती है, जिसको मैक्सी भी कहते हैं, वो लंबी सी जो पहनते हैं। चुकला कहते हैं, चुकला यानी कि जो टोपी नुमा इनके सर में पहना होता है। चुपती या जूजू जो कमर में लपेटने वाला कपड़ा होता है ना। तो ये सारे क्या है, भोटिया स्त्रियों के परिधान है। यहाँ की जो जनजातियाँ हैं उन स्त्रियों में पहने जाने वाले ये परिधान है। अब हम पढ़ेंगे राज्य के प्रमुख आभूषण। तो आभूषणों में भी सबसे पहले हम सिर के आभूषण पढ़ेंगे। तो सिर में क्या क्या पहनते हैं, जैसे कि शीश फूल, इससे पता लग रहा है शीश यानी कि सिर होता है। बेंदी या बांदी ये भी सर में पहनते हैं। सुहाग बिंदी, मांग टीका, ये सारे किसके हैं, सर के आभूषण हैं। इसी के साथ साथ पतीली वाली जो भोटिया जनजाति में जौहार क्षेत्र के भोटिया पहनते हैं। पतली वाली, छाकरी वाली, छाकरी वाली, तो ये सारे किस में पहनते हैं, ये सर में पहनने वाले आभूषण हैं। तो ये पॉइंट याद रखने हैं। अगले जो आभूषण हैं वो कान में पहने जाने वाले आभूषण हैं। कान में क्या क्या पहनते हैं, एक तो बुजनी पहनते हैं जिसको तुग्यल भी कहते हैं। अगला होता है कर्णफूल, इससे पता ही लग रहा है ये कान में पहना जाता है। मुरखली, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मुरखली कई बार एग्जाम में आता है। तो मुरखली हो गया, जिसको मुरखी या मुंदरा भी कहते हैं। कुंडल, बाली, ये तुग्यल है। तुग्यल और गोरख ये सारे किस में पहनते हैं, तो कान में पहने जाने वाले आभूषण हैं। अब हम बात करेंगे नाक के प्रमुख आभूषण। तो नाक में कौन कौन से आभूषण यहाँ पर पहने जाते हैं, तो उत्तराखंड के जो प्रमुख नाक में पहने जाने वाले आभूषण है, बुलाक है, बुलाक है। इसी के साथ फुली है। बुलाक ऐसी होती है ना, उल्टे यू के आकार कौन सा आभूषण होता है, तो बुलाक होता है, जिसको नाक में पहनते हैं। फुली नाक में पहनते हैं। नथुली भी नाक में पहनते हैं। फुली होता है जिसको लौंग भी यहाँ पर कहते हैं। तो ये सारे नाक के आभूषण है ना। इसी के साथ साथ जो बिड़ होता है, बिड़, या फिर एक अगला आभूषण है बेसर जिसको कहते हैं। तो बिड़ और बेसर ये भी नाक में पहने जाने वाले आभूषण हैं। अब बात करेंगे गले में पहने जाने वाले आभूषण। तो गले के जो आभूषण हैं कौन कौन से हैं, जैसे तिलहरी है,
चंद्रहार है, हार से पता लग रहा है, ये गले में पहना जाता है। लॉकेट है, हंसुली है, जिसको सुतवा भी कहते हैं या फिर सूत भी कहते हैं। कभी कभी सुतवा आएगा तो सुतवा भी गले में है, या फिर सूत ये भी गले में है। गुलबंद सभी लोग जानते हैं, गुलबंद चरियों हो गया, कंठी हो गया, या हमेल हो गया जो चवन्नी माला होती है, तो ये सारे गले में पहने जाने वाले आभूषण हैं। अब हम पढ़ेंगे कमर में पहने जाने वाले प्रमुख आभूषण। सबसे पहले इसमें कमर जोड़ी है, जिसको करधनी भी कहते हैं। तिगड़ी या तगड़ी है, ये भी कमर में पहनते हैं, है ना। ये कमर में पहने जाने वाले आभूषण हैं। अगला इसमें है हाथ में पहने जाने वाले आभूषण। तो हाथ में क्या क्या पहनते हैं जो उत्तराखंड में फेमस है, तो एक धगुला है जिसको खंडवे कहते हैं, जो बच्चों के हाथ में पहनाए जाते हैं। इसी के साथ साथ पौंची है या पौंची है, गोखले है जिसको बाजूबंद कहते हैं, है ना, बाजू पे पहने जाने वाला आभूषण है। गुंटी या ठुआक कहते हैं, और जो अंगूठी है, ये सारे हाथ में पहने जाने वाले आभूषण हैं। अब हम पढ़ेंगे पैर में पहने जाने वाले आभूषण। पैर में क्या क्या पहनते हैं, पौंटा पहनते हैं, झांवर झिमरा एक ही बात है, ये पैर में पहनते हैं। इमरती तार या फिर इमरती, पलिया या जिसको बिछुआ भी कहते हैं, पाजेब जिसको जेवरी भी कहते हैं, कंडवा या फिर सुदमन, तो कंडवा और सुदमन एक ही है। तो ये सारे पैर में पहने जाने वाले आभूषण हैं। अब हम पढ़ेंगे कंधे में पहने जाने वाले आभूषण। तो कंधे में क्या पहना जाता है, स्यूण सांगल। तो स्यूण सांगल पूछेगा, तो ये कंधे में पहने जाने वाला आभूषण है। अब हम पढ़ेंगे राज्य के प्रमुख पारंपरिक व्यंजन, यानी कि राज्य के अंदर क्या क्या पहाड़ी व्यंजन यहाँ पर बनाए जाते हैं, उसको यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे राज्य के अंदर जो आटे के रूप में प्रयुक्त होता है, कौन कौन सा अनाज होता है ना। जैसे कि सभी लोग जानते हैं, रोटी बनाने के लिए गेहूं का प्रयोग होता है। इसके साथ साथ राज्य में किन किन अनाजों का रोटी बनाने में प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो राज्य में रोटी बनाने के लिए सबसे पहले गेहूँ सभी लोग जानते हैं। इसके साथ साथ मक्का है ना, जिसको हम मुंगरी कहते हैं। कोदा है या फिर मंडवा या रागी, एक ही बात है, कोदे को मंडवा या रागी कहते हैं। अगला जो है वो जौ है और बाजरा है, ये मोटे अनाज में आता है। तो इनका प्रयोग किस में किया जाता है, तो राज्य में रोटी बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे राज्य में जो चावल है, चावल यानी कि जो भात होता है, किस किस अनाज का यहाँ पर बनाया जाता है। जैसे धान है, धान का तो होता ही होता है ना। झंगोरा या सांवा होता है, झंगोरे की खीर बनती है। काकुन होता है ना। इसी के साथ साथ कौड़ी होता है। तो ये सारे चावल बनाने के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तो ये पॉइंट भी याद रखने हैं। अगला जो यहाँ पर दाल के लिए प्रयोग की जाती है, कौन कौन सी दालें यहाँ पर मुख्य रूप से उगाई जाती हैं, एक तो अरहर है, इसके साथ चना है, उड़द है, मसूर है, इसके साथ मटर है, तूर है, और जो भट्ट जिसको सोयाबीन कहते हैं, गहत है जिसको कुल्थ कहते हैं। तो ये सारी क्या है, राज्य की मुख्य दाल है। इनका प्रयोग दाल के रूप में यहाँ पर किया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सूजी और चीनी आदि से बना हुआ पुआ आकार का जो मीठा व्यंजन होता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो सूजी और चीनी से बना पुआ आकार का मीठा व्यंजन सिंगल यहाँ पर कहते हैं। कुमाऊं साइड काफ़ी फेमस है, तो सिंगल इसको कहते हैं। अगला जो पकवान है या व्यंजन है, उसका नाम है सैया। तो सैया किस किस से मिलकर बना होता है, तो चावल का आटा, उसमें चीनी मिलाते हैं, फिर मेवा मिलाते हैं, तो इनसे हलवा जैसा एक व्यंजन होता है जिसको सैया यहाँ पर कहते हैं। अगला जो व्यंजन है गुलगुला, ये सभी ने खाया होगा, जो खासकर पहाड़ी लोग हैं उनको पता होगा, है ना। तो गेहूं का आटा और गुड़, इससे बना हुआ गुलाब जामुन जैसे आकार का और रंग का जो व्यंजन होता है, वही क्या होता है, गुलगुला होता है। जिस टाइप से गुलाब जामुन बनाया जाता है, तो उसी टाइप से गेहूं का आटा गुड़ में गूंथा जाता है, उसके बाद इसको इसी टाइप से बनाया जाता है, जिसको कहते हैं गुलगुला। अगला जो यहाँ पर व्यंजन बनता है, पकवान बनता है, उसका नाम है बाड़ी। तो बाड़ी किससे मिलकर बना होता है, तो जो मंडवा होता है जिसको कोदा या रागी कहते हैं, तो इसके आटे से बना हलवा क्या कहलाता है, बाड़ी यहाँ पर कहलाता है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है, बाड़ी क्या है, तो मंडवे का हलवा। अगला जो व्यंजन है वो रोट है। तो रोट किससे मिलकर बना होता है, तो गेहूं का जो आटा होता है और गुड़ होता है, इससे बनी जो मोटी सी रोटी होती है वही रोट कहलाती है। खाई होगी आप लोगों ने, है ना। तो जो रोट है वो बड़ी सी इस टाइप से रोटी होती है एक। अगला जो है चेसवानी या चुलकानी, कहीं इसको चौसवानी तो कहीं चुलकानी कहते हैं, है ना। जो उड़द से बनी एक विशेष प्रकार की दाल होती है ना, तो उसी को कहते हैं चुलकानी या चौसवानी। अगला जो है सोयाबीन से बना विशेष प्रकार का दाल, ये भी नमकीन होता है, या फिर दाल होगी तो नमकीन हो गई, इसको भद्रवाणी कहते हैं। अगला जो व्यंजन है वो सोयाबीन तथा जंगोरा यानी कि सांवा से मिलकर बना होता है, जो सादा व्यंजन होता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो गिंजड़ी कहते हैं। ये पॉइंट भी याद रखना है। अगला जो है कच्चे मक्के के दाने से बना जो व्यंजन होता है, तो उसको कहते हैं पटुड़िया चिरड़ा। तो पटुड़िया चिरड़ा क्या होता है, कच्चे मक्के के दाने से बना व्यंजन पटुड़िया चिरड़ा कहलाता है। अगला जो व्यंजन है वो स्वाला है, सभी लोग जानते हैं स्वाला यानी कि पूरी जिसको कहते हैं। तो पूरी कैसे बनती है, आटा गूंथ के उसको तेल में तला जाता है। अगला जो है वो गहत या कुल्थ की दाल से बना मसालेदार दाल जो होता है, उसको क्या कहते हैं, गथवाणी या फाणू कहते हैं, गाणु फाणू, है ना।
तो ये गथवाणी है, गैद से बनी है तो गथवाणी है। अगला जो व्यंजन है, उड़द की दाल से बनी जो पकौड़ी होती है उसको भूड़ा या भूड़ी कहते हैं। तो भूड़ा या भूड़ी क्या होता है, उड़द की दाल के जो पकौड़े होते हैं तो उसको भूड़ा भूड़ी कहते हैं। अगला जो है, चावल के आटे व गुड़ आदि से बना जो टिकाऊ व्यंजन होता है, मीठा सा व्यंजन होता है, उसको अरसा कहते हैं। सभी लोग जानते हैं, शादी ब्याह में बनाया जाता है खासकर, है ना। तो अरसा सभी लोग जानते हैं। तो अरसा क्या है, तो चावल के आटे को गुड़ के साथ गूंथा जाता है, फिर तेल में बनाया जाता है। अगला जो है, मट्ठे से बना पेय व्यंजन, जो छाछ होती है उससे बना पेय व्यंजन जो नमकीन सा होता है, खासकर कुमाऊं में प्रचलित है, तो पल्लर इसको कहते हैं, है ना। तो पल्लर क्या है, तो मट्ठे से बना जो पेय व्यंजन है। अरबी के पत्ते व बेसन से बना हुआ जो व्यंजन होता है उसको पतिउड़ कहते हैं। ये खाए होंगे आपने, अरबी के पत्ते से बनते हैं, है ना। तो पतिउड़ को कहलाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के इस टॉपिक के क्वेश्चन। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में।